आदरणीय शिक्षक साथियों एवं मेरे YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शकगण, पालक एवं सभी बच्चे को मेरा हार्दिक स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। तो साथियों, इस समय हम आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं विषय गणित के संबंध में वीडियो प्रसारित कर रहे हैं, जिसमें अभी तक के हमने आपको 9 पाठ तक की जानकारी दे दी है। आज हम पाठ 10, 10वां और 100वां भाग हम इस संबंध में आपको जानकारी दे रहे हैं और आज हम लगभग 4 या 5 प्रश्न समाहित करेंगे। इसमें आपको एक एक प्रश्नों की सही जानकारी हो जाए, आप सही तरीके से उसको समझ सको, इस प्रकार की हम जानकारी इसमें समाहित करेंगे। तो हम पाठ 10, 10वां और 100वां भाग। अब सबसे बड़ी बात है ये कि 10वां और 100वां है क्या। 10वां और 100वां भाग क्या है? कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु जिसको हम 10 भाग में परिवर्तित करें या 100 भाग में परिवर्तित करें तो उसको हम 10वां या 100वां भाग कहेंगे। और इसी को 10वां और 100वें भाग में जब हम किसी वस्तु को 10 भाग में परिवर्तित कर रहे हैं, उसका कुछ भाग यदि हम उसमें ले रहे हैं तो उसको दर्शाने के लिए या तो हम भिन्न का प्रयोग करते हैं और या तो हम उसमें दशमलव का प्रयोग करते हैं। तो ये पाठ 10 जो है हमारा, ये 10वां और 100वां भाग भिन्न और दशमलव से संबंधित है। और जिसमें हमको आज जो इसमें जानकारी दिया है, इसमें मीटर सेंटीमीटर में किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे, मीटर सेंटीमीटर की समस्त जानकारियाँ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए साथियों, हम अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न जो इसमें दिया गया है, इसमें लिखा है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ हमको बताना है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्या हम अपने शाला के बच्चों को स्केल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से मीटर और सेंटीमीटर और मिलीमीटर की हम जानकारी उनको बता सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो दिया गया है प्रश्न जो जो दिया प्रश्न नंबर 1 का, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हम उनको ये जानकारी बताएं कि 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 1 का बा नंबर का प्रश्न है, जिसमें लिखा है 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो ये हम अपनी छोटी जो स्केल होती है, हमारे जो एक फिट वाली जो हमारी स्केल जो होती है, उसमें हम बच्चों को सेंटीमीटर और मिलीमीटर की जानकारी बता दें कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। और इस संबंध में हमको आगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न भी आए हुए हैं, तो ये जानकारी हम अपने शाला को बच्चे को बताएं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2, जिसमें हमको सेंटीमीटर में बदलने की हमको यहाँ जानकारी बताना। जैसे इसमें लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित को सेंटीमीटर में बदलिए। अब हमको क्या करना है, जो दिया गया है उसको हमको सेंटीमीटर में बदलना है। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम सबसे पहले ये जानकारी हमको मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये हम शाला के बच्चों को अवश्य बताएं कि 1 मीटर जो होता है उसमें हमारे कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर होंगे। अब हमारा प्रश्न नंबर 1 जो इसमें दिया है, इसमें लिखा हुआ है 1 मीटर 75 सेंटीमीटर। 1 मीटर 75 सेंटीमीटर को हमको सेंटीमीटर में बदलना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने 1 मीटर, यहाँ जो 1 मीटर जो लिखा हुआ है, ये जो 1 मीटर लिखा हुआ है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमने यहाँ पर ये 100 सेंटीमीटर लिखा है और उसमें हमने प्लस किया है 75। 100 धन
75, तो ये हो गया हमारा 175 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न है 3 मीटर और 55 सेंटीमीटर को हमको सेंटीमीटर में बदलना है। 3 मीटर 55 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है, तो 3 मीटर में हमारा कितना सेंटीमीटर होगा, 300 होगा। और उसके बाद है 55 सेंटीमीटर, तो हम ये 55 को जोड़ देंगे, तो 300 और 55 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 355 सेंटीमीटर। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, जिसमें दिया गया है 4 मीटर 5 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो 4 मीटर बराबर हमारा कितना हो गया, 400 सेंटीमीटर, और ये है हमारा 5 सेंटीमीटर, तो ये हमने 5 लिखा और 400 और 5 को हमने जोड़े तो ये हो गया हमारा 405 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम मीटर से सेंटीमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, ये हम अपने शाला के बच्चों को अवश्य जानकारी दें। अब इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 3 जो हमको दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। अब यहाँ पे जो हमको प्रश्न जो दिया है, जैसे प्रश्न आ जो दिया है जिसमें लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है, तो ये वाले प्रश्न में हमने पहले से लिखे हुए हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि 1 मीटर में हमारे कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो उसमें हमको 1 सेंटीमीटर के बारे में बताना है। तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग कहलाएगा हमारा, तो वो कहलाएगा हमारा 1/100। हम इसको क्या लिखेंगे, 1/100। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2 है 75 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है। तो यहाँ पे क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 75/100। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 3 है 5 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर का 5 सेंटीमीटर कौन सा भाग कहलाएगा, तो इसका ये 5वां भाग कहलाएगा, जिसको हम लिखेंगे 5/100। इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। इसके बाद हमारा है प्रश्न नंबर 2, जहाँ पर दिया गया है कि 2 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का कौन सा भाग है। तो पहले भी हमने आपको बताया कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इस प्रकार से जब हम इसको हल करेंगे, 2 मिलीमीटर को 1 सेंटीमीटर का कौन सा भाग है, तो हम लिखेंगे इसको 2/10। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। अब इसके बाद इसी का 12 नंबर का जो प्रश्न है, हम 12 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है दिनेश की लंबाई 1 मीटर 52 सेंटीमीटर। दिनेश की लंबाई 1 मीटर 52 सेंटीमीटर है। 2 मीटर की लंबाई तक बढ़ाने के लिए दिनेश को कितना बढ़ना होगा। तो यहाँ पर दिनेश की लंबाई बता रहा है 1 मीटर 52 सेंटीमीटर, और उसको कितनी लंबाई बढ़ाना है, तो उसको बढ़ाना है 2 मीटर। 2 मीटर की लंबाई बढ़ाना है, तो उसको कितना बढ़ना होगा। तो इसको हमको हल करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे दिनेश की लंबाई। दिनेश की लंबाई कितनी है, 1 मीटर 52 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम सबको सेंटीमीटर में हम पहले परिवर्तित कर लेंगे, क्योंकि हमने पहले पढ़े हैं कि 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है, और 100 और 52 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 152। इसके बाद 2 मीटर लंबाई बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे 2 मीटर लिखा, तो हम 2 मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलेंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर बराबर ये हो गया हमारा 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो बोला 2 मीटर लंबाई को बढ़ाने के लिए दिनेश को कितना बढ़ना होगा, क्योंकि अभी उसकी जो लंबाई है 152 है और बढ़ना कितना है 200, तो कितने का अंतर है। तो हम यहाँ पे 200 में से
152 घटाएंगे तो यहाँ पर दिनेश को 2 मीटर बढ़ने के लिए और 48 सेंटीमीटर बढ़ना होगा। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 जो दिया है इसमें लिखा निम्नलिखित को सेंटीमीटर में बदलिए। अब यहाँ पर सेंटीमीटर में हमको बदलना है। इस प्रश्न में हमको क्या करना है, सेंटीमीटर में हमको परिवर्तित करना है। जैसे यहाँ पर दिया है 3 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर और 105 मिलीमीटर। अब इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम कैसे बदलेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा जानकारी आपको लिख रहा हूँ, आप उसे समझ सकते हैं कि ये हमारा दशमलव का निशान है और इस जगह पे हमारी ये इकाई है और इधर पे यदि हम भाग करें तो ये हमारा 10वां भाग है। इसके बाद मैं इधर लिख दूं तो ये हमारा 100वां भाग है और इधर पे हमारी इकाई है। अब यहाँ पर 3 मिलीमीटर को हमको काय में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है। इसके पहले हमने पढ़े थे कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर जो 3 है, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है तो हम इसको कौन सा भाग है इसका, 3/10 है। तो 10वें भाग में यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ जो 10 लिखा है इस जगह पे हम 3 लिख देंगे, यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे और इस जगह पे हम शून्य लगा देंगे। तो हमारा क्या बन गया, ये 0.3। अब उसी प्रकार से यहाँ पर है 25 मिलीमीटर को हमको सेंटीमीटर में बदलना है। तो अब यहाँ पे जो 5 है ये कहाँ पर है, ये 5 हमारा 10वें भाग में आएगा क्योंकि 25/10 लिखा है। उसके बाद हम यहाँ दशमलव लगा देंगे और इस जगह पे हम 2 लिख देंगे तो यह हो गया हमारा 2.5। तो 25/10 को सेंटीमीटर में अगर हमको बदलना है तो ये हो जाएगा हमारा 2.5। इसके बाद 105 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। तो यहाँ पे 105/10 ये लिखा हुआ है, जब हम इसको बदलना है तो 5 हमारा 10वें भाग में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पे शून्य लगाएंगे, फिर यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ दहाई में 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 10.5। तो इस प्रकार से 105 मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10.5 सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को बच्चों को बता सकते हैं। 10वें और 100वें भाग के अंतर्गत हम किस किस प्रकार से इसको दशमलव में हम लगाएंगे। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 5 है कि दिए गए चित्र में स्केल की सहायता से मोमबत्ती 3 की लंबाई नापकर उनमें अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमको मोमबत्ती नंबर 1 और मोमबत्ती नंबर 3, तो हमारी मोमबत्ती नंबर 1 ये है और मोमबत्ती नंबर 3 हमारी ये वाली है और यहाँ पर ये है हमारी 2 नंबर वाली, 1 2 3। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 1 और 3 को नाप कर उसमें अंतर बताइए। तो हम सबसे पहले किसको नापेंगे, हम 3.5 ये हमने यहाँ स्केल लगा के जब देखे तो इसकी लंबाई हमको 3.5 मिली और तीसरे नंबर के हमने नापे तो ये मिली हमको 1.5 सेंटीमीटर मिली। तो हमने इसको नापे तो मोमबत्ती नंबर 3 की लंबाई हमारी कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर और मोमबत्ती 1 की लंबाई हमारी कितनी है, तो वो है हमारी 1.5 सेंटीमीटर। और हमको प्रश्न पूछा है कि दोनों में अंतर कितना है, तो हमको इसमें क्या बताना है, अंतर बताना है। तो हम मोमबत्ती नंबर 3 में से मोमबत्ती नंबर 1 को जब घटा देंगे तो उसका आंसर आएगा, दोनों मोमबत्ती का जो अंतर आएगा वो आएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आज हम आपको सिर्फ 5 प्रश्नों की जानकारी दे रहे हैं और आने वाली वीडियो में हम आपको इसके बाद के और 5 प्रश्नों की जानकारी देंगे और उसमें और भी हम आपको नई नई जानकारियों के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।